चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्रिकेट का एक और टूर्नामेंट और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के पहले ही फेज में अगेन फिर से बाहर हो चुका है। हमारी वही पैथेटिक परफॉर्मेंसेस जारी हैं और जो हमारे कैप्टन रिजवान साहब कहते रहते हैं या तो विन है या लर्न है, हम उसी लर्निंग फेज में कब से जी रहे हैं, कब से वो लर्निंग फेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तो ये लर्निंग फेज बहुत लंबा चल रहा है और उसके बावजूद हम लोग कुछ लर्न कर नहीं पा रहे। क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, दुनिया क्रिकेट कहीं से कहीं पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की मिसाल हमारे सामने है। 5-6 मेजर खिलाड़ी टीम से बाहर होने के बावजूद भी वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्रिकेट कहां से कहां पहुंच चुका है। लेकिन हम लोग आज भी ओल्ड फैशन 1980s का क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान की करंट क्रिकेट टीम में 4 से 5 लड़के ऐसे थे जिनकी जगह तक नहीं बन रही थी। इनमें सबसे पहला नाम शाहीन शाह आफरीदी का है। शाहीन शाह आफरीदी वो इंसान है जो आपको 1 या 2 मैचेस जिता देगा लेकिन आपको पूरे के पूरे टूर्नामेंट हरा देगा। आज से नहीं, कब से इस इंसान से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। डेथ ओवर में इससे बॉलिंग नहीं होती। वो एक बार शोएब अख्तर ने बोला था कि पहले 5 विकेटें लो, 3-4 विकेटें लो, उसके बाद चुमिया स्टार्ट करो। 1 विकेट लेने के बाद ऐसे एक्शंस करते हैं जैसे पूरे का पूरा टूर्नामेंट जीत चुके हों। T20 वर्ल्ड कप में 3 छक्के खाने के बाद मुझे लगा था कि ये इंसान शायद कुछ ना कुछ सीखेगा, लेकिन उसके बाद से उसकी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस जारी हैं। एक के बाद एक ये इंसान आपको टूर्नामेंट हरवा रहा है। लेकिन सूखे एटीट्यूड पर 1-2 परफॉर्मेंसेस पर आपके पेस अटैक का लीडर बना हुआ है, और जब लीडर की परफॉर्मेंस ऐसी हो तो उसके पीछे जो बाकी बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी होंगी। इसके बाद आपके हारिस रऊफ साहब हैं जिनसे अरसाए दराज से एशियन पिचेस पर कोई परफॉर्मेंस नहीं हो रही। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फास्ट पिचेस पर परफॉर्म कर पा रहे हैं। अगर शाहीन शाह आफरीदी साहब 10 ओवर में 70 रन देते हैं तो हारिस रऊफ 10 ओवर में 90 या 80 को टच कर रहे हैं। और आकिब जावेद साहब जो कि आपके कोच बने हुए हैं, करता धरता है आजकल वो क्रिकेट के, उनसे जब पूछा जाता है, सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि 340 रन, 350 रन, 10 ओवर में 70 रन, 10 ओवर में 80 रन आजकल कॉमन है। लेकिन उन टीमों के लिए जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन बैटर्स के लिए जो पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन टीम्स के लिए जो इतना रन्स बना रहे हैं और चेस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान जैसी टीम के लिए कॉमन नहीं है। देन आपके मिस्ट्री स्पिनर हैं इब्रार। इनकी मिस्ट्री आज तक किसी को समझ नहीं आई। एक फॉर्मर क्रिकेटर ने बोला था कि इनकी मिस्ट्री यही है कि बाकी स्पिनर्स की बॉल 4-4, 5-5 इंच टर्न हो रही है और इसकी बॉल 1 इंच या 2 इंच क्यों टर्न हो रही है। एक बॉलर है आपके पास नसीम शाह और एक बॉलर से मैच नहीं जीते जाते। 3-3 कैचेस छोड़े जा रहे हैं और 1-2 चांसेस के बाद भी आप लोगों से बैटिंग नहीं हो रही। ना आपसे बैटिंग हो रही है, ना आपसे बॉलिंग हो रही है, ना आपसे फील्डिंग हो रही है, तो आप लोग यहाँ पर करने क्या आए। और एक चीज होती है ना, जब एक इंसान कोई जॉब परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसको खुद शर्म आती है, लेकिन यहाँ पर डीठपन और बेशर्मी की इंतहा है। और जब इन क्रिकेटर्स से पूछा जाता है कि क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं, तो वो आगे बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों को खुद भी शर्म नहीं आ रही। आकिब जावेद की एक स्टेटमेंट पर कि आप स्पिनिंग ट्रैक्स बनाओ गोरे, आपसे नहीं जीत सकते, उस स्टेटमेंट पर आकिब जावेद को पाकिस्तान के क्रिकेट का करता धरता बना दिया गया। ये अगर आप एक कॉमन पर्सन से भी पूछोगे जो कि क्रिकेट देख रहा है जस्ट, उसको भी पता होगा कि जो भी सेना टीम्स हैं वो स्पिनिंग ट्रैक्स पर फंसती हैं, उनसे स्पिन उस तरह से इतनी अच्छी नहीं खेली जाती। खैर वो तो अब पाकिस्तान और एशियन टीम से भी नहीं खेली जाती। अगर इस एक बयान पर आपने आकिब जावेद साहब को पाकिस्तान के क्रिकेट का फुल कंट्रोल दे देना है तो इस तरह के हजारों बयान मैं भी दे सकता हूँ। और जैसी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं हमारे खिलाड़ी, क्योंकि बैटिंग तो आपने करनी नहीं है, बैटिंग तो आपसे होती नहीं है और बॉलिंग में आपने मार ही खानी है, ये तो कोई भी कर लेगा। तो आप किस चीज के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो कि आपसे कब से परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही और आप अपने आप पर काम भी नहीं कर रहे, कहीं पर कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं नजर आ रही। फहीम अशरफ को सिलेक्ट किया जा रहा है। फहीम अशरफ की कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस हैं जिस पर उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। 100 की एवरेज बॉलिंग में, 8 की एवरेज बैटिंग में, लेकिन उसको टीम में सिलेक्ट किया जा रहा है। ये हमारे सिलेक्टर्स हैं और ये सिलेक्शंस कहां से हो रही हैं हर एक इंसान को पता है। बाबर आजम को पाकिस्तानी किंग बोल रहे हैं,
पिछले कितने मैचेस से वो आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं और सेटल होने के बाद अपनी विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। तो आप किस चीज के किंग हो जब आप मैच को साथ लेकर नहीं चल सकते? आज विराट कोहली को देखा है किस तरह से मैच को वो लेकर गया है और मैच को फिनिश किया है। बाबर आजम साहब, आप कैसे बड़े प्लेयर बनोगे जब आप मैच को साथ लेकर नहीं चल पाओगे, जब आप ऐसे ही चीपली अपनी विकेट थ्रो करते रहोगे? खैर अगेन इस सीरीज में तो मैं यही बोलूंगा कि बाबर आजम साहब की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो ओपनर नहीं है, वो वन डाउन खेलते हैं। आपने एक ओपनर टीम में रखा है जिसने सारी जिंदगी क्रिकेट और इवन के प्रैक्टिस भी यहाँ यूएई के ग्राउंड्स में की है, लेकिन उसको नहीं खिलाया गया क्योंकि वो लाहौर कलंदर का प्लेयर नहीं था। और आकिब जावेद साहब कितने अच्छे कोच हैं, ये लाहौर कलंदर की पहले 5-6 साल की परफॉर्मेंसेस से पता चल जाता है। उसके बाद वो जो 2 सीजन जीते हैं वो राशिद खान की वजह से जीते हैं, और जब राशिद खान चले गए, राशिद खान अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी परफॉर्मेंसेस सबके सामने है। तो ये जो एक बयान पर आकिब जावेद साहब को क्रिकेट का कर्ता धर्ता बना दिया गया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आकिब जावेद साहब की पुरानी परफॉर्मेंसेस भी देख ली जाएं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, शायद आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे क्योंकि आपको मिनिस्ट्री के काम भी करने होते हैं, सेनेट के काम भी करने होते हैं, बाकी दूसरी और जॉब्स भी परफॉर्म करनी होती हैं, स्पेशल टास्क्स भी करने होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास क्रिकेट के लिए टाइम नहीं है तो किसी और इंसान को असाइन कर दें। आपके पास यूनुस खान है, आपके पास शोएब अख्तर है, आपके पास मोहम्मद हफीज है, आपके पास इंजमामुल हक है, आपके पास सईद अनवर है। अब इनसे बड़ा प्लेयर कौन है? एक के बाद एक कोच पाकिस्तानी टीम को छोड़कर जा रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब, यू शुड नो कि देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से कोचेस पाकिस्तानी क्रिकेट को छोड़कर जा रहे हैं। इंटरनेशनल कोचेस आपकी टीम की कोचिंग करना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? देयर मस्ट बी सम रीजंस। आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत थी, लेकिन एज आई सेड कि आप बाकी दूसरे टास्क में बहुत ज्यादा बिजी हो, तो शायद यहाँ पर आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के जज्बात से खेलने वाली बात है। एक स्पोर्ट्स खेला जाता है पाकिस्तान में, क्रिकेट, जो कि अभी कुछ बेहतर है, जिसकी हालत अभी बाकी स्पोर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी बहुत बेहतर है, लेकिन उसको भी जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। अब आते हैं आपके कैप्टन की तरफ, मोहम्मद रिजवान की तरफ। नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर, उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन में क्या प्रॉब्लम होता है? लास्ट T20 वर्ल्ड कप का मैच और आज का मैच, रिजवान साहब आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन दोनों मैचेस को हराने में। आज एक प्लेटफॉर्म सेट होने के बाद आपने प्लेट में रखकर अपनी विकेट फिर से दे दी। जहां से चीजों को टेक ओवर करना होता है वहां पर आप चीजें छोड़कर चले जाते हो। जो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन कौन खेल रहे थे? उस्मा मीर खेल रहा था, शादाब खान खेल रहा था, कहाँ है वो? प्रैक्टिस मैचेस में एक इंसान 4 विकेटें ले रहा है, दूसरा 3 विकेटें ले रहा है। हमारे पास एक हार्ड हिटर है मोहम्मद हारिस, क्या उसकी यहाँ पर तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर जगह नहीं बनती थी? आप ओपनिंग स्पॉट के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, उसको एज एन ओपनर क्यों नहीं खिलाया गया? बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत ही ज्यादा गंद मचा हुआ है टीम में, और बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर बाहर से होकर टीम में इंटरफेयर कर रहे हैं। टीम का माहौल खराब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और ये वही क्रिकेटर हैं जिनको पॉलिटिकल बयान देने में बहुत मजा आता है। टीम में एक ऑपरेशन क्लीन अप की जरूरत है, लेकिन उसके लिए जो आपने डॉक्टर हायर किए हैं उनको कुछ नहीं आता। वो क्लीन करने के बजाय और मैस क्रिएट करेंगे। और जो क्रिकेटर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, या उनके कोई रिलेटिव अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको जदीद दौर के तकाजों के क्रिकेट का नहीं पता तो बाकी टीम्स को ही देख लो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लो। बाबर आजम साहब, मोहम्मद रिजवान साहब, इमामुल हक साहब, सऊद शकील साहब, थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन पर, थोड़ी सी पावर हिटिंग पर काम कर लो। और शाहीन शाह अफरीदी, प्लीज आपकी टीम में जगह नहीं बनती है, आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें, अपने एटीट्यूड पर थोड़ा सा काम करें, और परफॉर्मेंसेस देने के बाद आप चुम्मियां लेना स्टार्ट किया करें, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। कंटिन्यूस एक के बाद एक आप पाकिस्तान को टूर्नामेंट हराते जा रहे हो, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, इसके साथ पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के जज्बात मुंसलिक हैं। आप अपने आप को खुद इवेल्युएट कर लो, खुद छोड़ दो टीम को, अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करो, इवेल्युएट करो। आप अच्छे बॉलर हो, आप कम बैक कर सकते हो,
लेकिन अगर आपने एक पैक को लीड करना है और आपकी परफॉर्मेंस 5 ओवर में 53 रन वाली होगी तो पीछे बाकी बॉलर्स की क्या परफॉर्मेंसेज होंगी। और ऐसे खिलाड़ी जो कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं, जिनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, प्लीज आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जान छोड़ दो, यंगस्टर्स को मौका दो और आप इंटरनेशनल लीग्स खेलो, पैसे कमाओ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिसके साथ 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मुंसलिक हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आपने अपने आप को, अपनी टेक्निक को, अपनी बॉलिंग को, अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव नहीं करना तो ये टीम आप लोगों के लिए नहीं है। एक के बाद एक आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंसेस देखकर हमारा दिल टूटता है। और जो हमारे यंगस्टर्स, यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपनी परफॉर्मेंस पर, अपनी फिटनेस पर, अपनी पावर हिटिंग पर काम करो। शुभमन गिल और सिराज अय्यर को देखो, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाओ अपनी परफॉर्मेंस में। वेल इंडिया, वेल प्लेड, आपने बहुत अच्छा मैच जीता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट अगले राउंड्स के लिए भी। और मैं जो इंडियन अवाम है उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी पाकिस्तान के साथ कोई राइवलरी नहीं है और हमें ये एडमिट करने में कोई आर नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि आप लोगों के साथ हम किसी भी तरह की कोई भी राइवलरी रख सकें। आपका क्रिकेट बहुत ऊपर है। एट द एंड मैं अगेन मोहसिन नकवी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसको आपने क्रिकेट बोर्ड का करता धरता बनाया है उसकी पास्ट की परफॉर्मेंसेस इवेल्युएट करके देख लो। थोड़ा सा बाकी क्रिकेट टीम्स की परफॉर्मेंसेस भी देखो, बाकी क्रिकेट टीम्स के खिलाड़ियों को भी देख लो और उसके बाद हमारे क्रिकेट का स्टैंडर्ड कहाँ है उसका आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एंड वी नो कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास और बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आपके पास अगर क्रिकेट बोर्ड के लिए या क्रिकेट के लिए टाइम नहीं है तो किसी एक इंसान के लिए ये जॉब छोड़ दो जो कि इस जॉब के लिए अहल हो, जिसको क्रिकेट की ABC का पता हो, जो क्रिकेट की नो हाउ रखता हो, जिसे मॉडर्न दौर के क्रिकेट की फिटनेस, परफॉर्मेंसेस, पावर हिटिंग और प्रेशर हैंडलिंग वाली सिचुएशंस का आइडिया हो। ना कि कोई मीडियोकर क्रिकेटर जो कि एक बयान दे रहा है जो कि ऑलमोस्ट हर एक इंसान को पता है जो क्रिकेट को देख रहा है, उसको उठाकर आप पाकिस्तान क्रिकेट का कोच बना दो। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन जस्ट हम बोल सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।